अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर याकूब साहब अपनी बेगम को कहते हैं कि आज किरण आई थी, सब ठीक तो है ना शाज़ेन, उसके साथ ठीक है ना। ये बात सुनकर किरण की माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के साथ क्या भी हो। याकूब ये बात सुनकर कहता है कि क्या मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहता था जो तुम ऐसे कह रही हो। तभी किरण की माँ अपने दिल की सारी बातें उन्हें आज कह देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रिया के पास फरहाद आता और आकर लैंप टूटने की माफ़ी मांगता है और कहता है मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। फ्रिया कहती है कि तुम्हें तो आज मेरे साथ जाना था, और वैसे भी हम ये सब कुछ काम कब किया करेंगे। फरहाद कहता है कि क्या हो गया, तुम ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठी रहती हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ गुजारा करना है या नहीं तुम मुझे बता दो। ये सब बातें सुनकर फ्रिया बेचारी खामोश सी हो जाती है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती। फरहाद भी गुस्से से घर से चला जाता है। दूसरी तरफ शाज़ेन अपनी माँ को कह रहा होता है कि बहुत जल्द पकवान सेंटर मेरे नाम होने वाला है, फिर देखना उसे मैं खड़े खड़े बेच दूंगा। जब ये बात उसकी माँ को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब बातें किरण भी सुन लेती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ये सब ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फरहाद के दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं कि भाभी ने कोई ज़्यादा बातें तो नहीं सुनाई है, हमें तो लग रहा है कि आज तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगी है। तभी फरहाद उन्हें भी सारा कुछ बताता है कि पता नहीं क्या ये छोटी छोटी बातों को लेकर बैठी रहती है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रिया आती है शन्नो के पास और आकर उसे कहती है थोड़ी सी चीनी चाहिए। तभी शन्नो से चीनी देती है और कहती है कि तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रही हो, तुम्हारी अभी न्यू शादी है, ऐसे परेशानी का भी क्या है, अपने शोहर के साथ एडजस्ट करना सीखो। तो फ्रिया कहती है कि उसे तो मेरे साथ बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं है, चीज़ें तोड़ते रहते हैं और ऐसे क्रिकेट में घुसे रहते हैं, मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। तभी शन्नो से समझाती है और कहती है जब शादी हो जाती है तो मर्द की बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारी भी तो बहुत सी चीज़ें उससे अच्छी नहीं लगती होंगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। किरण फ़ौरन अपने घर आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आते ही अपने घर वालों कहती है कि मैं अपने अब्बू से बात करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जैसे ही उसकी अम्मी जाती है अंदर और जाकर याकूब को उठाने की कोशिश करती हैं, उसे बहुत ज़्यादा उठाती है लेकिन वो नहीं उठती है। तो किरण भी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि अब्बा क्या हो गया, अब्बा मेरी बात तो सुने, मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन वो फिर भी नहीं उठते और याकूब साहब बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। इतनी देर में वो समझ जाती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। फ़ौरन दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पर किरण बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके बाप की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। साथ ही उसे अपनी शादी का भी दिन याद आता है। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और आकर बताते हैं कि याकूब साहब को मेजर हार्ट अटैक हुआ है, तो हमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किरण भी रोने लग जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ उसके साथ हो गया है। यहाँ पर फरहाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपने एक कुलीग को बता रहा होता है कि बॉस ने कहा लाहौर से कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे सारा दिन उनके साथ ही रहना पड़ेगा, उनको लंच करवाना, डिनर करवाना है, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। लेकिन उसका कुलीग उसे समझाता है और कहता है कि क्या हो गया, सारा खर्चा तो कंपनी वाले उठा रहे हैं, तुम्हें इसमें क्या मसला है, तुम बस लेके घूमते रहना। कितनी देर में फरहाद को उसके बॉस की कॉल आ जाती है कि वो लोग आ गए हैं, तुम भी उनको रिसीव कर लो। दूसरी तरफ यहाँ पर जोजो फ़ोन करता है। जैसे ही किरण का फ़ोन रिसीव होता है तो कहता है कि क्या बात है, खैर तो है ना, तुमने मुझे इस तरह फ़ोन किया है। किरण रोने लग जाती है और कहती है कि अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तुम फरहाद से रब्ता करो। यहाँ पर वो बार बार फरहाद से रब्ता करता है, जब रब्ता ही नहीं होता तो फ्रिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि फरहाद के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा, क्या वो तुम्हारे साथ है। फ्रिया कहती है कि नहीं, ये तो उनके ऑफिस का टाइम है और अभी ऑफिस में ही हो गए, तो मुझे बताओ, मैं अभी पहुंचती हूँ। इतनी देर में वो परेशानी से नीचे उतरती है। नीचे उतर के शन्नो को बताती है कि फरहाद अगर घर आ जाए तो उसे कहना मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे से रब्ता करो, उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उसका शोर कहते हैं कि तुम अकेले कैसे जाओगी, मैं तुम्हें अभी लेकर जाती हूँ। इतनी देर में शन्नो बुलाती है और कहती है कि जाके कोई रिक्शा वगैरह लेकर आओ ताकि उसमें तुम लोग चले जाना। यहाँ पर जोजो फरहाद को कॉल करता है और उसे कहता है जैसे ही तुम मेरा मैसेज देखो तो मुझे फ़ौरन कांटेक्ट करना, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। किरण बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बार बार जोजो को कॉल कर रही होती है और कहती है कि फरहाद को बुला दो क्योंकि अब्बा उसके बारे में पूछेंगे। जोजो कहता है कि मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे याकूब साहब को थोड़ा सा होश आता है, किरण और उसकी माँ उनके पास जाती है। तभी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। याकूब बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो माफ़ी भी मांगता है अपनी बेगम से और उसे कहता है कि मैं फरहाद से मिलना चाहता हूँ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं भी फरहाद को बुला के लाते हैं। यहाँ पर फरहाद बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है और क्लाइंट को अटेंड कर रहा होता है।
होता है कि कब ये लोग चले जाएंगे। यहाँ पर फिर किरण आती है और आकर जोजो से पूछती है कि फरहाद का क्या पता लगा है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है। कि थोड़ी देर में वहाँ पर फ्रिया भी पहुँच जाती है। वो कहती है कि फरहाद का नंबर ही नहीं मिल रहा, आप मुझे बताएं अंकल की तबीयत कैसी है। मैं भी बार बार उसे ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। जोजो कह रहा है कि क्या तुमने ट्राई किया है। जो कहता है कि हाँ मैंने भी ट्राई किया, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। कि इतनी देर में फरहाद की अम्मी आ जाती है। वो फ्रिया को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से करने लग जाती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, हमारा तमाशा देखने आई है कि हम पे क्या क़यामत टूट पड़ी है। लेकिन किरण अपनी माँ को संभालती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद बॉस के साथ ही होता है और लोगों को अटेंड कर रहा होता है। यहाँ पर याकूब साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। लेकिन किरण की माँ आती है और उन्हें हौसला देती है और कहती है कि फरहाद अभी आ जाएगा। जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तभी वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि फरहाद के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा। ये बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिक्र ही ना कर, मेरा रब्ता होगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर फ्रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसके ऑफिस में पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करती है कि आखिर फरहाद कहाँ पर है। तभी उसे पता लगता है कि फरहाद तो आज क्लाइंट के साथ गया हुआ है और सारा दिन उसने उसके साथ ही रहना है। कि इतनी देर में वो बात कर ही रहते कि फरहाद भी अपने ऑफिस वापस आ जाता है। वो फ्रिया को वहाँ पर देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फ्रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। मेरे ख्याल से अब हमें भी जल्दी से वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो बार बार तुम्हें बुला रही है। सुनकर फरहाद के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।